मेरा नाम है मनीष और आज हम बात करने वाले हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज ये होता क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइल्स में ट्रू कॉलर इंस्टॉल करते हैं, वो क्या करता है, वो किसी भी नंबर को आइडेंटिफाई करके उसकी ऑथेंटिकेशन को चेक करता है और उसके नाम को भी डिवाइस में शो कराता है एक ऐप के थ्रू। इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो सारा ये है कि हम जब भी एक ऐप के थ्रू अपनी चीज़ों को स्टोर करते हैं, बार बार जब भी कॉन्टैक्ट आता है हमारे पास, कोई नया यूज़र आता है, तो उसके डेटा को मैनेज करने के लिए हम ADDS सर्विसेज का यूज़ करते हैं। जैसे कि इसका मोस्टली यूज़ कंप्यूटर बेस्ड, मोबाइल बेस्ड हर एक यूज़र की सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए होता है। हाल ही में इसका यूज़ माइक्रोसॉफ्ट भी करती है अपनी डिवाइसेस को प्रोवाइड कराने के लिए, लोगों को फ्री सर्विसेज देने के लिए, उसकी चीज़ों को सिक्योर रखने के लिए सर्वर के थ्रू। नेक्स्ट आते हैं हम इसके कोर कंपोनेंट्स। क्या क्या इसके कोर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे हम जब भी किसी ब्लॉक को क्रिएट करते हैं, चाहे फिर वो सिंगल यूज़र के लिए हो, सिंगल मॉनिटर के लिए हो, चाहे वो भले ही एक डिवाइस के लिए हो। जैसे हम अपने प्रिंटर को एक कमांड देते हैं कि एक इमेज को जनरेट करने के लिए, तो वो एक ही इमेज को हमें प्रिंट आउट करके देगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डोमेन्स पे। डोमेन होता क्या है, जब भी हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो उसके नेम को थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू डायरेक्ट उसको सर्च करके ब्राउजर पे हम उसकी वेबसाइट के इंटरफेस को फाइंड कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें डुप्लीकेशन या फ्रॉड या जो भी क्या कहते हैं स्पैम वेबसाइट से उनका सामना ना करना पड़े। डोमेन वो होता है जैसे हम किसी भी वेबसाइट का यूज़ उसके पर्टिकुलर नाम के साथ करते हैं, तो उसको फाइंड एक ही बारी में फाइंड करने के लिए और पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट को फाइंड करने के लिए हम अपनी डोमेन का यूज़ करते हैं। वो हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग होता है, फिर चाहे वो .in वेबसाइट हो, .com वेबसाइट हो या .org वेबसाइट्स हो। नेक्स्ट हमारा है ट्री होता क्या है, बेसिकली ट्री होता क्या है, किसी एक फोल्डर के अंदर हम जब भी किसी चीज़ का मल्टीपल फाइल्स को इंस्टॉल करते हैं या सेव करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड ट्रीज। मैंने एक फोल्डर बनाया अपने नाम का, जैसे मेरा नाम है मनीष, और मैं उसमें जितनी सारी फाइल है उसके अंदर सेव करता जाऊंगा, इट इज कॉल्ड ट्री व्यू। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फॉरेस्ट होता क्या है। पहले हम बात कर रहे थे ट्रीज के बारे में, जिसके अंदर हम एक फोल्डर के अंदर फाइल्स को क्रिएट कर रहे थे, लेकिन फॉरेस्ट होता है इससे थोड़ा एडवांस, जिसके अंदर हम अपनी ट्री फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर डिवाइस के अंदर। नेक्स्ट ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका हाउ इट इज़ वर्क। ये काम कैसे करता है, जब भी हम किसी आइडेंटिटी को फाइंड करते हैं, ऑथेंटिकेशन को देखते हैं पर्टिकुलर नेम के साथ में, फिंगरप्रिंट के साथ में या उसके ID के साथ में, तो ये इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इसका प्रोसेस दिया गया है स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं ये होता क्या है, कैसे करते हैं ये सब। नेक्स्ट इसका फीचर्स, इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि सिंगल साइन ऑन, ग्रुप पॉलिसी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी। ये होता क्या है, जैसे कि ग्रुप पॉलिसी हमारा एडमिन सेटिंग, जिसमें हम अपने एडमिन, जैसे मैं किसी डिवाइस का एडमिन हूँ, मैं परमिशन दे सकता हूँ यूज़र को कि मुझे कितनी सारी चीज़ें या कितने लोगों को एक्सेस देना है। वो चाहे 10 हो सकते हैं, चाहे वो 20 हो सकते हैं, वो मेरे ऊपर है, मैं कितने लोगों को मैं परमिशन दे रहा हूँ डिवाइस को यूज़ करने। नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट इंडिविजुअली, जिसमें हम अपने यूज़र्स को इंडिविजुअल एक एक करके, दो करके आप परमिशन दे सकते हैं उसके डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, उनकी चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, उसके सर्वर पे काम करने के लिए कि साइट कहाँ एक्सेस होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्केलेबिलिटी वो होता है जैसे कि 10 यूज़र्स यानी 10 एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिनको हम मल्टीपल थाउजेंड्स और ऑफ एम्प्लॉयज़ को काम करने का मौका देते हैं या काम करने की अनुमति दे देते हैं, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर बहुत सारे डेटा को मैनेज कर सके, बहुत सारी चीज़ों को देख सके। ये कुछ नेक्स्ट इसका ये स्ट्रक्चर दिया गया है, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ADDS एंड एंट्रा ID। ये होता क्या है, बेसिकली जो भी चीज़ हम अपने मोबाइल में मेमोरी में स्टोर करते हैं, वो क्लाउड बेस सर्वर पे इंस्टॉल कर देना, या कहते ना कि
चढ़ा देना, उस पर अपलोड कर देना, उन सब चीज़ों को कहते हैं हम ADDS या एंड्रॉइडीज। जब भी इसका एक जीता जागता एग्जांपल है Office 365, जिसको आप देख सकते हैं क्लाउड बेस्ड सिस्टम में, वो इतना ही। थैंक यू।